हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आपको यूज ऑफ गेट गॉट इनफ का प्रयोग बताने वाला हूँ। तो गाइस, इसका हिंदी में अर्थ होता है मन भर जाना। और ये हमारा अगर इसके साथ अगर प्रीपोजिशन इसमें हमारे जो मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वो इसमें हमारी आईएनजी फॉर्म लगती है। और इसमें हमारा अगर प्रीपोजिशन दिया होता है तो वो हमारा वैसे ही लिख दिया जाता है। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, इसका पहले तो हिंदी में अर्थ होता है मन भर जाना। जब किसी चीज से मन भर जाता है तो उसको गॉट इनफ से दर्शाते हैं, मन भर जाना। इसमें हमारी मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और इसमें हमारा होता क्या है, जैसे अब हम आपको इसका एक एग्जांपल बताएंगे। एग्जांपल है हमारा, जैसे मेरा क्रिकेट खेलने से मन भर गया है। मेरा क्रिकेट खेलने से मन भर गया है। तो मेरा यानी कि आई, तो आई फिर हमारा मन भर गया है, तो मन भर रहा क्या हमारी होगी गॉट इनफ। तो आई गॉट इनफ of playing cricket. I got enough of playing cricket. ये हमारा हो गया got enough का एग्जाम्पल। अगर आपके सामने अगर कोई भी इस टाइप का सेंटेंस आ जाता है और उसके हमारे लास्ट में मन भर गया है, इस टाइप का अगर सेंटेंस दिया हो, जैसे मेरा आपसे बात करके मन भर गया है या कुछ भी होता है, तो उसमें हमारा गॉट इनफ का हम लोग यूज करते हैं। अब हम आपको अगला रूल बताएंगे। तो अगला रूल जो है वो है हमारा यूज ऑफ ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। PRITIXT, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसका अर्थ होता है हमारा किसी बहाने से। अब जैसे कि हमारा सेंटेंस दिया है कि इसी बहाने में आपसे मिल लूंगा, इसी बहाने में आपसे बात कर लूंगा, इसी बहाने में आपका घर देख लूंगा। तो हमारे जो इस टाइप के जो डेली यूज वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा ऑन दिस प्रीटेक्स्ट लगता है काहे में, किसी बहाने से। तो किसी बहाने से या इसी बहाने से कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो इसका जो हमारा वो एग्जांपल है, इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है, इसी बहाने मैं आपके पिताजी से मिल लूंगा। इसी बहाने मैं आपके पिताजी से मिल लूंगा। तो हमारा ये होगा मैं आपके पिताजी से मिल लूंगा। पहले हमारा वाक्य को तोड़ेंगे हम लोग। यहाँ से पहले हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो आई और मिल लूंगा यानी कि हमारा फ्यूचर में है। तो आई विल मीट योर फादर ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। इन वाले सेंटेंस जो मतलब हमारे डेली यूज के सेंटेंस होते हैं, आपको इनमें बनाने में ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा दिया होगा, जिस चीज का रूल होगा, उसकी जो हिंदी होगी वो उसको आपको अलग कर लेना है, और जो बाकी का जो बचा हुआ वाक्य होता है उसको आपको अलग कर लेना है, और फिर वाक्य के मूड के हिसाब से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा हो गया ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का यूज। और अब आता है हमारा से व्हाट एनी। और हमारा अगला रूल जो है वो है यूज ऑफ से व्हाट एनीवन विल। तो इस गाइस, इन वाक्यों में होता क्या है कि हमारा दिया होता है कोई कुछ भी कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कोई कुछ भी कहे मैं तो जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मैं तो खाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मैं तो ये करूंगा, कोई कुछ भी कहे, ये भी हमारा जो होता है वो डेली यूज वाले सेंटेंसेस में आता है।
तो इसमें हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल जो होता है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको भी आप तोड़ लेंगे। कोई कुछ भी कहे, इतना हमारा वाक्य जो है वो रूल के हिसाब से दिया गया है, तो कोई कुछ भी कहे इसको हम अलग कर लेंगे, और मुझे फर्क नहीं पड़ता ये हमारा अलग हो गया। तो इसमें हमारा होगा से व्हाट एनीवन विल आई डोंट केयर, से व्हाट एनीवन विल आई डोंट केयर। तो ये हमारा हो गया 3 इसके रूल हैं। हम आपको आगे के रूल्स कल पढ़ाएंगे। तो गाइस तब तक के लिए बस इतना ही। गाइस हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उन पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और उन पर कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिए जो इस चैनल के नाम से है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे उस पर मैसेज करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।